नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम 16 महाजनपदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए 16 महाजनपद जब 600 बीसी का समय आया, 600 बीसी, ये 600 बीसी में क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। क्या हुआ 600 बीसी में, सामाजिक प्लस आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। विस्तार दिया। कैसे दिया? तो हम जानते हैं क्या 600 बीसी आते आते क्या होने लगा, फसल अच्छे उपजाऊ होने लगे, क्योंकि जब लोहे का खोज हुआ उनसे खेतों की जुताई सब होने से फसल बढ़ा और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति ने राजनीतिक जीवन को भी विस्तार दिया। कैसे विस्तार दिया? तो हम जानते हैं राजा की स्थिति में परिवर्तन आए, राजा शक्तिशाली हो गए। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि देखें तो पहले होता था परिवार। क्या होता था? परिवार। परिवार के मिलने से क्या बन जाता है? कुल। कुल के मिलने से बना ग्राम। ग्राम बना। ग्राम के मिलने से विश्व बनता है। विश्व के मिलने से जनपद बना, इससे जनपद। और 600 बीसी आते आते महाजनपद बन जाता है। महाजनपद ये कब बनता है? 600 बीसी में। 600 बीसी का समय आते आते ये महाजनपद में बदल गए। तो ये जो महाजनपद है ये टोटल कितने हैं यदि देखें तो टोटल की यदि बात करें तो 16 महाजनपद है। तो देखिए 16 महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? 16 महाजनपद पदों की जानकारी यदि देखें तो हमें दो जगह से मिलती है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र। भागवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म। और भागवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य है। ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में कहीं जो है कि राजतंत्र है और कहीं गणतंत्र भी है। तो क्या देखे? राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब हो गया राजा का शासन, राजा का शासन। और गणतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन, जनता का शासन। ये जो गणतंत्र है ये दो में है। हम जानते हैं टोटल कितने हैं? 16 महाजनपद है। 16 में 14 में जो है कि राजतंत्र है, लेकिन दो ऐसे हैं जहां पर क्या है? गणतंत्र। ये कहाँ है? तो वज्जी और मल में। वज्जी और मल। ये वज्जी पहला गणतंत्र है, फर्स्ट गणतंत्र। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, ये जो 600 बीसी है, 600 बीसी में क्या होता है? 600 बीसी का समय आते आते सामाजिक और आर्थिक प्रगति ने क्या क्या राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया, अर्थात राजनीतिक जीवन में क्या क्या विस्तार दिया, इसको आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया?
तो यहाँ पर देखिए क्या होता था, पहले परिवार होते थे, परिवार के मिलने से यहाँ पर ग्राम कुल बना, कुल के मिलने से ग्राम बना, और ग्राम के मिलने से विश्व, विश्व के मिलने से जन, और जन जन के मिलने से जनपद बना, और जनपद जनपद के मिलने से महाजनपद बना। कब बना ये महाजनपद? तो 600 बीसी में। टोटल कितने महाजनपद बने? तो 16 महाजनपद बना। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दो ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से है, और भागवती सूत्र ये जैन धर्म के साहित्य हैं। ये जो 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद में कहीं राजतंत्र है और कहीं गणतंत्र है। तो राजतंत्र का मतलब हो गया जहां पर राजा का शासन है, और गणतंत्र का मतलब हो गया जहां जनता का शासन है। तो दो ऐसे महाजनपद मिले हैं जहां पर क्या है? जनता का शासन। वज्जी और मल, वज्जी और मल ऐसा महाजनपद है जहां पर क्या है? गणतंत्र है। तो वज्जी जो है कि फर्स्ट गणतंत्र है। क्या है? फर्स्ट गणतंत्र। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो 16 महाजनपद है, इनको लीड कौन करता है? तो मगध करता है। क्यों? देखिए, इन 16 महाजनपदों को लीड कौन करेगा? लीड आगे जो बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा? मगध। क्यों बढ़ाएगा? तो देखिए, यदि क्यों का आंसर ढूंढे, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मगध है, मगध जो है यहाँ पर लोहा और हाथी की अधिकता है। लोहा प्लस हाथी की अधिकता। और यहाँ के लोगों को लोहा ढालने आ गया था। लोहा ढालने आ गया था, अर्थात लोहा से ये जो है कि आधुनिक मशीन सब बनाने लगे थे। आधुनिक मशीन की यदि बात करें तो इसमें हथियार सब बनाने आ गया था, कुल्हाड़ी सब बनाने आ गया था। और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता अच्छे थे, अर्थात यहाँ पर शासन जो करते थे राजा, वो जो है कि शक्तिशाली थे। यहाँ के शासक शक्तिशाली, यहाँ के नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता अच्छे थे। अच्छे थे या शक्तिशाली बोल सकते, शक्तिशाली लिखिए, शक्तिशाली थे। इस वजह से ये जो मगध है, मगध जो है कि 15 महाजनपदों को जीता। 15 महाजनपद को जीता। इन्होंने क्या किया? ये जो मगध है, इन्होंने 15 महाजनपद को जीत लेता है। तो इनको देखिए, तो क्या देखे हम? ये जो लीड 16 महाजनपद है, इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? तो मगध है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि मगध में लोहा और हाथी की अधिकता थे, और लोहा ढालने आ गया था, जिससे ये कुल्हाड़ी तलवार सब बनाना सीख गए थे। और यहाँ के नेतृत्वकर्ता अर्थात राजा क्या थे? अच्छे थे। नेतृत्वकर्ता यदि बोले तो राजा, राजा क्या था? अच्छा था, शक्तिशाली था। और ये जो मगध है, इन्होंने 15 महाजनपदों को जीतकर अपने में मिला लिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। 2 पॉइंट लिखिएगा, कंबोज और गंधार। कंबोज, गंधार। ये कंबोज और गंधार जो महाजनपद है, ये भारत के बाहर है।
महाजनपद भारत के बाहर। तो क्या देखें हम, कंबोज और गंधार, ये क्या है, महाजनपद भारत के बाहर है, अर्थात भारत से बाहर है। यदि गंधार देखें तो ये पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी तक्षशिला। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। थोड़ा हम सिक्के क्वाइंस की बात करते हैं। क्वाइंस, सिक्के, ये जो सिक्का या मुद्रा बोल सकते हैं, मुद्रा, ये मुद्रा कब आया, तो 500 बीसी में आया। 500 बीसी में आया। इसे आहत मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा गया, आहत मुद्रा। आहत मुद्रा कहा गया। आहत मुद्रा क्यों कहा गया, क्योंकि इसे चोट मारकर बनाया जाता था। इसे चोट मारकर बनाया जाता था। मान लेते हैं एक धातु है, इस धातु को क्या किया जाता था, इस पर चोट करके, थप्पा मारकर चोट करके जो है कि डिजाइन बनाया जाता था। ऐसा करके यहाँ पे मान लेते कोई चित्र है, तो ऐसा करके ये बनाया जाता था। सर्वाधिक यदि देखें तो ये जो सिक्का मिला है ये सिल्वर के मिले हैं, चांदी के बने। सर्वाधिक सिक्के सिल्वर, चांदी के मिले हैं। तो देखिए क्या देखें हम, ये क्वाइंस की यदि बात करें तो ये कब आता है, तो 500 बीसी में आया। इसे क्या कहा जाता है, आहत मुद्रा। क्यों, क्योंकि इसे चोट मारकर बनाया जाता था। धातु पर क्या करते थे, चोट मारकर इस पे डिजाइन किया जाता था, इसलिए इसे आहत मुद्रा कहा गया। आहत का मतलब होता है चोट करना। और यदि सर्वाधिक देखें, ये आहत सिक्के किसके बने होते थे, सिल्वर, चांदी के मिले बने हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 16 महाजनपदों की राजधानी, उसकी वर्तमान स्थिति और उसके मुख्य बिंदु क्या है, इनको नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते नेक्स्ट क्लास में।